उस अंतहीन शून्य में, समय से पहले, आकाश से पहले, धरती से पहले, सिर्फ अराजकता थी। उस अंतहीन शून्य में एक बुझती हुई लौ की तरह कांप रही थी एक चेतना। वो चेतना थी आओ शुआन। कभी वो बस एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। रात रात भर काम, डेडलाइन का दबाव और बेकार मांगों से भरी जिंदगी। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वो ऑफिस में नहीं था। न हवा, न आवाज, न शरीर, सिर्फ अंधेरा। और उसमें तैरती उसकी कमजोर आत्मा। उसके चारों ओर हिंसक ऊर्जा घूम रही थी। हर लहर उसकी आत्मा को चीर देती। हर दर्द उबलते पानी से भी भयानक, कुचल दिए जाने से भी ज्यादा खौफनाक। उसने हिलने की कोशिश की, वो हिल भी नहीं सका। वो टूटी पतंग की तरह तूफान में फंसा था। समय बीता, शायद पल, शायद सदियां। और अजीब बात, उसे दर्द की आदत हो गई। तभी अचानक उसकी आत्मा के भीतर एक धड़कन उठी। उसने कुछ देखा, आंखों से नहीं, आत्मा से। दूर एक विशाल आकृति खड़ी थी, इतनी विशाल कि आकाश और धरती के बीच खंभे की तरह लग रही थी। दिव्य, प्राचीन, असीम शक्तिशाली। लेकिन वो टूट रही थी। उसकी हड्डियां पहाड़ बन गईं, उसकी नसें नदियां बन गईं, उसका शरीर धरती बन गया, उसकी सांस हवाएं बन गईं। आओ शुआन की आत्मा कांप उठी। पांगू, वही आदिदेव जिसने आकाश और पृथ्वी को अलग किया था। उसे अचानक समझ आया, ये सपना नहीं था, ये कहानी नहीं थी। वो सच में पहुंच चुका था, आदिम संसार में। एक ऐसा संसार जहां ताकत ही नियम है, जहां जीवन धूल से भी कमजोर है। और वो नायक नहीं, चुना हुआ नहीं, देवता भी नहीं, बस एक छोटी सी आत्मा जो कभी भी मिट सकती थी। अचानक पांगू के विघटन की शक्ति विस्फोट बनकर फैल गई। दिव्य ऊर्जा का सुनामी उसकी ओर दौड़ा। एक कांसे का टुकड़ा उसके पास से गुजरा, इतना पास कि उसकी आत्मा लगभग 2 हिस्सों में कट गई। तभी आओ शुआन को एहसास हुआ, अगर इतनी शक्ति के सामने देवता भी राख बन जाएं तो उसकी क्या औकात है। और उस अनंत अराजकता में उसकी किस्मत की कहानी अभी शुरू हुई थी।